कराची का मोहत्ता पैलेस। बाहर से देखें तो एक अजीम व शान इमारत, लेकिन अंदर जाएं तो ऐसी तारीख जो समझ से बालातर है। आम तौर पर जब हम हॉन्टेड जगहों का सोचते हैं तो जहन में ख्याल आता है किसी पुरानी, टूटी फूटी और वीरान सी झोंपड़ी का, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल ही उल्टा है। ओल्ड क्लिफ्टन में वाकई इस महल का जो दिन और रात का तजाद है ना, वो वाकई हैरानकुन है। दिन की रोशनी में ये गुलाबी और पीले पत्थर से बना एक अजीब ही कशिश रखने वाला शाहकार लगता है, मगर जैसे ही सूरज ढलता है कहानी 180 डिग्रीज घूम जाती है। बंद दरवाज़ों के पीछे और पहरेदारों की नज़र में ये जगह किसी पुरस्रार मुकाम से कम नहीं लगती। सायों का एक शाहकार। इन रातों के दबाए और खौफनाक बयानात को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस इमारत की बुनियाद में छुपे उस शदीद जज्बाती बोझ को समझना होगा। बात है 1927 की, जब एक बहुत अमीर ताजिर शिवरतन मोहत्ता ने ये 18,500 स्क्वायर यार्ड पर फैला हुआ गर्मियों का महल तामीर करवाया। और पता है, ये सिर्फ ईंट और पत्थर का मजमुआ नहीं था, ये असल में मोहब्बत की एक बहुत सच्ची कोशिश थी। उन्होंने अपनी बीमार बीवी के लिए इसे बनवाया, इस उम्मीद के साथ कि समंदर की ठंडी हवाएं शायद उन्हें जल्द ठीक कर देंगी। लेकिन बदकिस्मती देखिए, इस वसीओ अरीज महल की किस्मत में अचानक आने वाली वीरानी लिखी थी। इस जगह को अचानक मजबूरन खाली छोड़ना पड़ गया, और इस सदमे ने इस इमारत पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे मुकामी लोग आज तक उस अनकहे गम की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं। तकसीम का अलमिया, तारीख का वो अहम मोड़ जिसने इस खूबसूरत शिफाखाने को एक वीरान और खामोश यादगार में बदल कर रख दिया। 1947 की तकसीम का वक्त जब आया तो इस खानदान को अपना ये पसंदीदा तरीन घर छोड़कर हिंदुस्तान मुंतकिल होना पड़ा। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जो किसी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत के लिए बनवाई हो, और फिर उसे हमेशा के लिए ऐसे छोड़ना पड़े कि वापसी की कोई उम्मीद ही ना बचे। इसके बाद यहाँ ऐसी खामोशी छाई जो कई दहाइयों तक बरकरार रही, यहाँ तक कि 1999 में इसे आखिरकार एक म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया। बंद की गई ज़मींदोज़ सुरंग। इस जज्बाती सदमे के अलावा इस महल की तामीर में अपनी ही पुरअसरारियत भी छिपी है, ख़ास तौर पर बेसमेंट के उन फर्शों के नीचे अनदेखे अंधेरों में। कहानियों और दास्तानों में जिक्र मिलता है कि ज़मीन के नीचे एक ऐसी सुरंग तामीर की गई थी जो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक हिंदू मंदिर तक जाती थी। मकामी लोग कहते हैं कि ये रास्ता इसलिए बनाया गया था ताकि मोहत्ता की बीवी पूरे पर्दे और हिफाजत के साथ अपनी रोज़ाना की इबादत के लिए जा सकें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि माहिरीन और वहाँ के गार्ड्स इस सुरंग के असल मकसद पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। अगर हम तारीख दानों की राय और तकसीम के बाद काम करने वाले गार्ड्स के बयानात का गैर जानिबदाराना मवाजना करें तो एक बहुत बड़ा तजाद सामने आता है। तारीखी हवाले कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक पुरानी आम सी पानी की नाली थी, मगर गार्ड्स इस बात पर बाजिद हैं कि इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर और बहुत जानबूझकर सील किया गया था। तो यहाँ सवाल उठना तो लाजमी है ना कि अगर ये वाकई एक आम सी पानी की नाली थी तो आखिर इस तरह मुकम्मल तौर पर बंद करने की क्या ज़रूरत पेश आई। यही वो सवाल है जो जहन में ढेरों क्यास आराइयों को जन्म देता है कि आखिर इन अंधेरों में ऐसी क्या चीज़ दबी हुई है जिसे दुनिया से छुपाना ज़रूरी था। जब नुमाइश की अशिया अपनी जगह बदलती हैं, महल के नीचे दबी इन खामोशियों का असर महल के ऊपर भी महसूस किया जाता है, ख़ास तौर पर तब जब ये भारी दरवाजे सालों बाद दोबारा खुलें। तकरीबन 2 दहाइयों की तवील बंदिश के बाद 1999 में जब इस इमारत को म्यूजियम में तब्दील किया गया तो अचानक से केयर टेकर्स और गार्ड्स को उन खाली और वीरान कॉरिडोरियों में रात गुजारने का मौका मिला, और फिर जो वाक़यात शुरू हुए वो किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफ़ी हैं। इन गार्ड्स और म्यूजियम के अमले की माने तो वो खामोश रातें वाकई खामोश नहीं रहती थीं। ऐसे अजीबो-गरीब वाक़यात उन्होंने रिपोर्ट किए हैं जिन्हें कोई भी अक्लमंद इंसान आसानी से झुठला नहीं सकता। ना दिखने वाले हुजूम की आवाज़ें, रद्दारियों में गूंजती हुई अजीब सी मौसीकी, बिल्कुल खाली इमारत की भारी सीढ़ियों पर साफ कदमों की आहटें, और यहाँ तक कि लॉन में बरतानवी दौर की किसी औरत के साये की मौजूदगी का दावा। लेकिन आवाज़ों से भी ज़्यादा हैरानकुन बात वो है जब चीज़ें फिज़िकली अपनी जगह बदलने लगें।
آرٹ ایگزیبٹس پر کام کرنے والے کارکن یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ رات کو بھاری اشیاء کو احتیاط سے ترتیب دے کر دروازے لاک کرتے اور صبح واپس آتے تو دیکھتے کہ ان اشیاء نے اپنی جگہ بالکل بدل لی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کہیں سے بھی کسی قسم کی زبردستی یا تالے ٹوٹنے کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہماری رپورٹس میں ایک بہت ہی پاورفل جملہ استعمال ہوا ہے کہ روحیں آج بھی اسے اپنا ذاتی گھر مانتی ہیں۔ یہ جملہ دراصل ان ڈرے ہوئے کارکنوں کے احساسات کی سچی تصویر کشی کرتا ہے جنہیں روزانہ اس ناقابل فہم معاملے کا سامنا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ماضی کی تکلیف دہ تبدیلیاں ان سایوں کو فرنیچر کی عام سی ترتیب سے بھی ناراض کر دیتی ہیں۔ ایک پراسرار ثقافتی ورثہ۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج کے اس روشن ثقافتی مرکز اور ان اندیکھی موجودگی کے لگاتار آنے والے دعووں کے درمیان آخر تعلق بنتا کیا ہے؟ غور کیا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ محطہ پیلس جیسی عمارتیں صرف پتھروں اور اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں ہوتیں، یہ اصل میں ایک فزیکل ویسل یعنی ایک ایسی تجوری بن جاتی ہیں جو اپنے بنانے والوں اور وہاں سے مجبورن نکلنے والوں کی تکلیف، غم اور یادوں کو اپنے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتی ہیں۔ آج یہ محل صرف ایک عام سی عمارت نہیں بلکہ کلیکٹیو میموری اور مقامی لوک داستانوں کا ایک زندہ حصہ بن چکا ہے۔ تو آخر میں اس جائزے کو مکمل کرتے ہوئے ایک خیال ضرور ذہن کو جھنجھوڑتا ہے۔ جب ہم اپر ٹیریسز پر کھڑے ہوں یا اس بند بیسمنٹ کے دروازے کو غور سے دیکھ رہے ہوں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اس وقت ماضی کی کوئی جھلک بھی اندھیروں سے واپس ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہو؟ یہ بات واقعی یہ سوچ پر مجبور کرتی ہے کہ گزرا ہوا وقت شاید اتنا بھی نہیں گزرتا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔